आस्था लोक हॉस्पिटल के द्वारा आज पटना स्थित दूरदर्शन केंद्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर महेश प्रसाद और डॉक्टर नीलू प्रसाद और साथ में कई गणमान्य लोग जैसे टी.के. श्रीवास्तव, दूरदर्शन केंद्र बिहार, डॉक्टर मनोज प्रभाकर, सलमान हैदर, न्यूज़ एडिटर बिहार, डॉक्टर और प्रोफेसर महेश प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल, इन लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और डॉक्टर नीलू प्रसाद और डॉक्टर के द्वारा चेकअप भी किया गया और यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में डॉक्टर महेश प्रसाद ने सभी अभिभावकों को शॉल ओढ़ाकर सभी लोगों को सम्मानित भी किए और अपनी बातों को भी लोगों के सामने रखा। फिर जांच का आयोजन शुरू हुआ। सुनिए एक एक कर इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सभी लोगों को डॉक्टर महेश प्रसाद और डॉक्टर नीलू प्रसाद और वहां मौजूद अन्य गणमान्य लोग। हमारी जो स्वास्थ्य है वो अच्छी रहनी चाहिए। अब मैं चाहूँगी दूरदर्शन बिहार के डेप्यूटी डायरेक्टर डीडीजी सर ध्रुव श्रीवास्तव सर यहाँ पर आएँ और आप हमारे बीच कुछ शब्द रखें। मैं दूरदर्शन परिवार की तरफ से आस्था लोक हॉस्पिटल से आए ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैडम जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा जो केंद्र है दूरदर्शन केंद्र, यहाँ अराउंड 170-75 हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं। तो अपने ये दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, तो कभी कभी होता है कि अपने हेल्थ के प्रति ये लापरवाही बरतते हैं। तो हमारा प्रयास यही होता है कि ठीक है, ऑफिस का काम भी होता रहे और इनको अवेयर करना कि अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पीरियोडिकली होते रहना चाहिए। तो ये एक प्रयास है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्वस्थ रहें और प्रिवेंटिव चेकअप वो पीरियोडिकली कराते रहें कि अगर कोई समस्या ऐसी है जिसको अगर हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो वो फिर समस्या और विकराल रूप धारण कर लेती है। तो ये जो डॉक्टर्स साहब हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि अपने व्यस्त शेड्यूल में से इन्होंने समय निकाला और हमारे दूरदर्शन परिवार के जो हमारे अधिकारी हैं और जो भी हमारी टीम है उसके लिए इन्होंने एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का यहाँ आयोजन किया। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि ये जो हेल्थ कैंप है इसका फ़ायदा उठाएं और जो भी डॉक्टर्स जो भी अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस हो, मतलब कि ऐसा कुछ अगर निकलता है एडवर्स रिपोर्टिंग में, तो फिर डॉक्टर साहब हैं आपको एडवाइस करने के लिए कि हाउ टू टैकल विद दिस सिचुएशन। तो इस हेल्थ कैंप का भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। मुफ्त परामर्श शिविर लगाया है हमारे कैंप में, तो आए हुए शायद तमाम डॉक्टर्स और विशिष्ट जो हमारे अतिथिगण हैं उनका दूरदर्शन परिवार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। नाम भी इन्होंने अपना रखा है आस्था लोक हॉस्पिटल से ना, वो स्वास्थ्य जीवन के मूल्यों की पहली परिभाषा है। स्वास्थ्य अगर है तो कहते हैं कि संपत्ति है। अगर किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति पूछी जाती है तो स्वास्थ्य ही संपत्ति कही जाती है। और स्वास्थ्य तभी कहने का मतलब होता है कि हम लोग अपने जीवन मूल्यों को बेहतर बना सकते हैं, जी सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर है। और इस स्वास्थ्य की जो को अगर कैसे मेंटेन रखें, कैसे बेहतर रखें, जीवन मूल्यों को कैसे सजाएं, जो कैसी दिनचर्या हो, ये एक बेहतर डॉक्टर से ही पता चल सकता है। ये बेहतर डॉक्टर ही बता सकते हैं कि हमारे क्या जीवन मूल्य होने चाहिए, किस चीज़ का इलाज कहाँ होना चाहिए, किस चीज़ की परामर्श किस डॉक्टर से लेनी चाहिए। और बखूबी ये एक बेहतर डॉक्टर ही एक बेहतर नागरिक के दिनचर्या को डिफ़ाइन कर सकता है, बता सकता है और एक सही परामर्श भी दे सकता है। सही परामर्श ही मरीज को भी काफ़ी फ्रूटफुल होता है। कभी कभी होता है कि सही परामर्श सही डॉक्टर द्वारा नहीं मिलने के कारण बहुत सारी जो रोग्स होती हैं वो बढ़ जाते हैं और फिर बाद में दिक्कत आती है। इस आलोक में ही मैं आस्था लोक हॉस्पिटल्स को फिर से साधुवाद देना चाहूँगा। इन्होंने अपना नाम ही रखा है आस्था। की आस्था मतलब एक बिलीफ। डॉक्टर्स एक ह्यूमन इंसाइटेशंस का एक बिलीफ पहले से भी होता है कि कहते हैं ना कि ज़मीन का अगर कोई ईश्वर है तो डॉक्टर्स ही है। तो डॉक्टर्स को हम लोग धरती का भगवान मानते ही हैं। तो सबसे बड़ी पेशेंट की क्या हो जाती है कि एक बिलीफ, सेल्फ बिलीफ अगर उसको उसके डॉक्टर के साथ है तो पेशेंट की आधा दर्द आधा रोग जो होता है ना कि वो उनके जो उनकी आस्था उनका एक जो बिलीव है डॉक्टर के साथ तो उससे ही ख़त्म हो जाता है। तो इन्होंने उस सोच के साथ शायद रखा हो प्रोफेसर साहब ने अपना
हॉस्पिटल का नाम आस्था, लोक भी जोड़ा जो हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर भी है, तो वैसा ही कुछ इन्होंने लोक हॉस्पिटल भी रखा है कि जनता के लिए, पीपुल्स के लिए। तो बहुत बहुत साधुवाद प्रसार भारती के तरफ से भी। एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते हम लोगों का भी दायित्व रहता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी सेवा जैसे हम लोगों को पहुंचाते हैं, सर भी अपनी इंस्पिरेशंस में अपनी सेवा लोगों तक पहुंचा पा रहे। जीवन मूल्यों की जो सबसे ज़रूरत की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, उसको कैसे बेहतर रखा जा सके, कैसे बेहतर बनाया जा सके। और अपनी अभी थोड़ी देर पहले सर से बात भी हो रही थी कि एक कठिन दिनचर्या, एक PMCH के हेड हैं सर, वो तो कठिन दिनचर्या के बीच में भी समय निकाल करके हमारे प्रांगण में आए हैं और हमारे जो भी अपने सक्षम डॉक्टर्स को लेकर के आए हैं अपने परिसर में। तो इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद सर को। इनवाइट करना चाहूँगी कि वो भी अपने कुछ शब्द हमारे बीच रखें और इस कैंप के बारे में जानकारी दें कि कैसे लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। आज सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि दूरदर्शन बिहार के सारे अधिकारीगण और सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं, हर लोगों को आस्था लोक की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आज हम जो भी यहाँ पर सेवा दे पा रहे हैं इस परिमर्श में, इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और आपका जो ये हमारा जो इम्पैनलमेंट है, हमारा हॉस्पिटल आपके जांच के लिए, आपके इलाज के लिए हमेशा तैयार है और इसका भी आप लोग भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े आप उसका फ़ायदा लें। और हमारा जो विभाग है, हमारा हॉस्पिटल है, वो क्रिटिकल केयर, साथ ही साथ उसमें ऑर्थोपेडिक्स एंड IVF और सारा विंग उसमें फंक्शनिंग है। और हम बात करेंगे सिर्फ कि अगर हम ऑब्स्टेटिक्स और गायनी की बात करें तो उसी में एक विंग आता है जिसमें होता है IVF, यानी कि जिसको फर्टिलिटी में समस्या आती है। तो हमारे हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं हैं कि जिसे नॉर्मल नेचुरली अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके पूरे 9 महीने तक उसका केयर करना, और डिलीवरी की समय आती है तो उसका डिलीवरी कराना, वो चाहे नॉर्मल हो या फिर हमारी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। लेकिन आज के दिन में अगर हम बात करें तो आज हर चौथा दंपति आज के दिन में, क्योंकि लेट मैरिज हो रही है और काफ़ी लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया है, इन सारे कारणों से काफ़ी समस्याएं आ रही है। हम लोगों का और आप लोगों का समय काफ़ी बढ़िया था, जिस समय कि हार्डली 100 में 1 या 2 लोगों को इस तरह की समस्या होती थी, लेकिन उसका इलाज भी नहीं था। बेसिकली आज से हम 30-40 पहले की बात करें, हालांकि IVF को इस हमारे जो है फंक्शन में आने में ये 78 से शुरू है, लगभग 48-49 साल हो गए हैं इसके। और लेकिन इसकी जो सुविधाएं थी वो हर लोगों के पास नहीं थी, इसके लिए मुंबई और कलकत्ता जैसे शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पटना में भी इसकी व्यवस्थाएं काफ़ी हो गई है और आज इनकी जो तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 20% से 30% लोग जो होते हैं नए जनरेशन वाले, तो हम लोग के समय ऐसी समस्या भी नहीं थी, और थी भी तो उसका समाधान भी बहुत मुश्किल था। आज समस्याएं भी है तो उसका बहुत ज़्यादा समाधान भी है। और हम देखते हैं कि शादी लेट हो रही है, लेकिन शादी के बाद कहा जाता है कि 1.5 साल के अंदर उसको फर्टिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। उसमें अगर समस्या होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलें, प्री फर्टिलिटी प्लानिंग बोलते हैं, और उसके बाद अगर कुछ समस्याएं आती है तो हम उसको सलाह करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। और आज मान के चलते हैं कि आज का रिज़ल्ट भी 80% से 90% है, यानी अगर लोग समय पर इलाज करने आते हैं तो हम उसमें 10 में से 8 या 9 लोगों को हम एक रिजल्ट दे पाते हैं। तो बस इसी शब्दों के साथ कहेंगे कि हमारे यहाँ सारी जो स्त्री रोग संबंधित A to Z व्यवस्था है। कभी कभी देखते होंगे कि प्रेगनेंसी में किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, हार्ट डिजीज़ हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, और या फिर जॉन्डिस हो गई है। ऐसे कंडीशन में डिलीवरी कराएं तो कहाँ कराएं? डिलीवरी कराने के दौरान होती है कि माँ और बच्चा दोनों को डिलीवरी के दौरान सुनते होंगे कि बहुत सारी खतराएं हो जाती है। उसके लिए ज़रूरत होती है कि पोस्ट ऑपरेटिव हम कैसे इसे एक सुपरविज़न में रखें, हम उसको कैसे एक क्रिटिकल केयर और जो है ICU की व्यवस्था दें। तो हमारे यहाँ ICU की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। बच्चों की जो नियोनेटल केयर चाहिए और माँ को जो चाहिए, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और एक और बातें करेंगे कि आज का ज़माना जो है काफ़ी एडवांस हो चुका है, जहाँ की लेप्रोस्कोपिक विधि से, दूरबीन से कोई भी ऑपरेशन करना, आज के दिन में सिजेरियन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी होते हैं।
और हम उसमें हमारे सेंटर पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से या तो यूट्रस में गांठ पड़ गया हो या यूट्रस का साइज़ बढ़ गया हो, कैंसर की अर्ली शुरुआत हो या ओवरी में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम लोग दूरबीन से जो जितने भी जटिल ऑपरेशन होते हैं दूरबीन के सहारे करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप सारे लोग एम्प्लॉय हमारे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, आप लोग आने वाले समय में आपको, आपके परिवार को, आपके आसपास जितने लोगों को ज़रूरत पड़े तो ज़रूर इसकी सेवा उठाएं। और इसी शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि फिर से दूरदर्शन बिहार के सारे लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू मैम। अब मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सर से आग्रह करूंगी कि वो इस शिविर के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। आज हम दूरदर्शन परिसर में हैं और हमारे जो यहाँ के मुख्य प्रबंधक से लेके जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं, हमारे श्रीवास्तव साहब हैं, मनोज भराकर साहब हैं, सलमान साहब हैं और सारे यहाँ के लोग, आज मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी है कि आपके बीच पूरे आस्था लोक फैमिली आपके लिए खड़ा है, आपके स्वास्थ्य के लिए, जांच के लिए और आपके पूरे परिवार की खुशियों के लिए खड़ा है। और हमसे आस्था लोक फैमिली की तरफ से जो भी सहायता की ज़रूरत हो सकती है हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आस्था लोक के बारे में अच्छे तरीके से मैडम ने बताया कि क्या सुविधा है, उसमें मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों के बीच में आपके बारे में बात करता हूं कि आपको कैसा लाइफ जीना चाहिए। एक सीनियर प्रोफेसर होने के नाते मैं पटना मेडिकल कॉलेज का सीनियर प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में, और साथ ही साथ मेरा अस्पताल है आस्था लोक हॉस्पिटल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग सरकार के उस टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन से लेकर अपने इंस्टीट्यूशन तक काम करते हैं और आप लोग CGH से इम्पैनल्ड हैं, तो आप लोगों के लिए सारी सुविधा हम लोग के अस्पताल में नहीं थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोइंसिडेंस है कि सारे लाभ भी आपको सरकार की तरफ से भी होते हैं। और अगर मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, पटना मेडिकल कॉलेज में कोई पेशेंट है, उसके लिए भी मैं हूँ। तो इस इतने वाइड रेंज को देखते हुए हम लोग यहाँ हैं और बेहद खुशी है कि आपके बीच में हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए दो चीज़ होती है। सबसे बड़ा चीज़ है खुशी, आपके मन में कैसे हैप्पीनेस आए। तो हैप्पीनेस के लिए आपका उसमें एक महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। हम लोग जनरली स्वास्थ्य के बारे में सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं कि मेरा शरीर में कोई डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, कोई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतने सी बात नहीं होती है, इससे आप खुश नहीं हो सकते हैं। आपको खुश होने के लिए एक मेंटल पीस चाहिए। हम लोग मेंटल पीस के लिए कुछ भी नहीं बात करते हैं, सिर्फ फिजिकल बात करते हैं। और जहाँ फिजिकल सिर्फ बात करते हैं आपका मेंटल पीस कभी नहीं होगा, और मेंटल पीस नहीं होगा तो फिजिकल हैप्पीनेस नहीं आएगा। तो मैं दोनों बात करना चाहता हूँ कि सबसे जो चिंतित आज के लोग हैं कि कितना भी उसके पास पैसा है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन खुश नहीं है। इसकी कला को आपको जानना चाहिए कि हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं। हर लोग को इस चिंता होती है कि रोज़ 3 बार सप्ताह में, महीना में ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं कि देखिए तो मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। तो आप डिफरेंट जगह पर ना पाते हैं, डिफरेंट कंपनी के मशीन से ना, हो सकता है गलती से कोई अगर रीडिंग ज़्यादा दे दिया तो आप बीमार हो गए। आपके मन में विशियस साइकिल चलने लगे, मेरा तो ब्लड प्रेशर नहीं था, क्यों बढ़ गया। आप एक्चुअल है नहीं ब्लड प्रेशर आपको, बट आप मेंटल एगोनी में चले गए। वहाँ से फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम शुरू होता है। देखने में लगता है कि हम फिजिकल चीज़ को दिखाने गए, बट उसका पूरा असर मेंटल से होता है। तो मेंटल बैलेंस को बनाने के लिए आपको खुद रहना कैसे है, इसके बारे में 2-3 बात बताऊंगा। और हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, पूरे संसार में यही एक जीव है जो सोचता है। कोई आदमी के जो ज़िंदगी है वो सोचता नहीं है, वो 2 चीज़ के बारे में सोचता है, कैसे खाना खाना है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि हमें कोई मार न दे। यही 2 चीज़ पर पूरी सृष्टि चलती है पूरे विश्व की, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हमेशा सोचने की ताकत है। जब सोचने की ताकत है तो उसको असुरक्षा ज़्यादा मिलती है कि हमको कल क्या होगा, भविष्य के बारे में ज़्यादा बात करता है। और भविष्य कुछ है नहीं, जो है आज प्रेजेंट है। आज के बारे में बात करिए, आज अगर अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा।
भविष्य भी एक दिन आज बनेगा, तो उस भविष्य के बारे में चिंता करके आज खराब करते हैं तो उस आने वाला दिन भी खराब हो जाएगा। तो भविष्य और पास्ट कुछ नहीं होता है, हमेशा प्रेजेंट को हमेशा ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए किसी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में नहीं करें ना किसी चीज़ के बारे में, तो एक मेंटल बैलेंस आएगा आप में। और जितना आप चिंता करते हैं उसमें 99% कुछ होने वाला है नहीं, इसको मन में बैठा लीजिए। न स्वास्थ्य के प्रति कुछ होने वाला है, न कुछ ऐसा कुछ मिरेकल होने वाला है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, सिर्फ आपके मन का एक वहम है। तो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आपका मेंटल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग कम से कम सप्ताह में 5 दिन 20 मिनट आप अपने लिए काम करिए, मतलब थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़े 10 मिनट के लिए भी आप दुनिया से अलग हो जाइए, कुछ नहीं है मैं हूँ, और अपने बारे में सोचिए। मन में बहुत सारा चीज़ चलते रहता है, वो तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट अपने लिए दीजिए तो आपका स्वास्थ्य ऐसे ही ठीक होगा। आदमी के अंदर एक अपर से खड़ा होकर चलने की ताकत आती है, वो है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है स्पाइन। इलाज करने वाले हैं तो इलाज भी करेंगे, लेकिन इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़े इसका व्यवस्था खुद करना होगा। इलाज करना तो बहुत आसान काम है, आपको किसी हड्डी टूट गई, कमर में दर्द हो, मेरे को आइएगा, हमारे लिए ऑपरेशन करना बड़ा सिंपल काम है, हमारा का ट्रेनिंग वही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरा मंत्र देना चाह रहे हैं कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, वो इम्पॉर्टेंट है। हर लोग डॉक्टरी के बारे में बात करते हैं, तो हम आस्था लोग के पूरे फैमिली इसका आह्वान करते हैं कि आप स्वस्थ कैसे रहें, कभी मेंटल लेवल में स्ट्रेस हो आप आइए। आस्था लोग हमेशा 24 घंटा खुला हुआ अस्पताल है, इमरजेंसी हॉस्पिटल है, मेरे यहाँ टीम ऑफ डॉक्टर काम करते हैं। ये मेरा अस्पताल है, इससे डायरेक्टर मैडम है, मैं हूँ, और मैं सरकारी आदमी हूँ। मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ पटना मेडिकल कॉलेज का, जहाँ से मैंने, मैडम भी वही पटना मेडिकल कॉलेज से पास की है, मैं भी वहीं से पास किया हूँ और वहीं फैकल्टी हूँ। इसलिए मेरा इस मेडिकल साइंस से बड़ा लंबा रिश्ता है, नाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपने लिए स्वस्थ कैसे रहें उसका विचार करें घर जा कर के, और अपने लिए कम से कम 20 मिनट पर डे, सप्ताह में 5 दिन अपने लिए दें। भोजन पर आप ध्यान दें, पानी स्वस्थ अच्छा पानी पिए, कोई भी गंदा पानी नहीं पिए। आज के डेट में इतना पोल्यूशन एडल्ट्रेशन है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, फिर भी आप उसकी कोशिश करें। और इन्हीं शब्दों के साथ पूरे आस्था लोग फैमिली की तरफ से हम लोग सारे टीम और यहाँ के जितने लोग हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।